बाप की मैयत पे व्लॉग बनाने वाली दो बहनें, हमने उन दोनों बहनों के साथ इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू में और उस इंटरव्यू के बाद और उस इंटरव्यू से पहले मैंने क्या महसूस किया, मेरी उनके मुतालिक क्या राय थी, और कुछ चीज़ें जो मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहता था और मैंने कहीं ना कहीं महसूस किया कि वो मेरे ज़मीर पर बोझ है। तो इस हवाले से काफ़ी दिन लग गए मुझे इस पे फ़ैसला करने पर कि मैं इस पे बात करूं या ना करूं, लेकिन बिल आखिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस हवाले से जो तमाम तर तफसीलात है वो आप अहबाब के सामने रखनी चाहिए। आपको याद होगा तकरीबन एक महीना पहले जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वायरल तो मेरे ख्याल है 10 12 15 दिन पहले का मामला है, लेकिन ये जो व्लॉग अपलोड हुआ था इसको तकरीबन एक डेढ़ महीना हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग बाप है जो अपनी ज़िंदगी की चंद आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी फैमिली, उसके बच्चे उसके गिर्द मौजूद हैं। वो बजाय कि उसको कोई जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करें, उसको हॉस्पिटल लेके भागें या उसकी कोई तीमारदारी करें, उसको कोई अदवियात दें, वो उस वक्त एक जो है व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि गाइस लाइक कर दें, गाइस शेयर कर दें, और वो उस शख्स को जो उनका वालिद है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है उसको भी कह रहे हैं कि आप भी ज़रा कह दें कि गाइस ज़रा लाइक कर दें। और बहुत से लोगों को लगा कि उस वक्त शायद वो जो है जहान फ़ानी से जा चुके थे, लेकिन जब हमने इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी आखिरी सांसें थी, लेकिन उस वक्त वो हयात थे, उस वक्त वो इंतकाल नहीं हुआ था उनका। अच्छा, जब ये वीडियोस वायरल हुई तो इन वीडियोस के वायरल होने से पहले मेरे एक सोर्स ने, मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे ये चीज़ें भेजी कि अली भाई ये देखें कि इखलाकी गिरावट की एक नई मिसाल सेट हुई है कि बाप की आखिरी चंद सांसों को रिकॉर्ड करके और व्यूज़ और लाइक की डिमांड की जा रही है। अब जब ये मेरे सामने आया तो ये कोई 30 40 मिनट के करीब ये वीडियो था, तो मेरे लिए वो देखना बड़ा मुश्किल था। मतलब कि वो बड़ा ही मुश्किल एक्सपीरियंस था कि ये देखना कि कोई इस तरह भी कर सकता है अपने किसी अजीज़ के साथ, बिलखसूस वालिद के साथ। तो बहरहाल मैंने उस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया और ये जो है सोच के इग्नोर किया कि यार पता नहीं अब क्या इसके पीछे मामलात होंगे, और वो 46 मिनट बहरहाल देखना ही बड़ा मुश्किल काम था। उसके बाद फिर इस पे जो है बाकायदा तौर पे ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह हमें मायूब लग रहा था, हमें अजीब लग रहा था, दीगर अहबाब को भी मायूब लगा, अजीब लगा, उन्होंने इस पे बात करना शुरू की। और फिर हमारे एक टीम मेंबर ने ही इसको लाइन अप करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम कम से कम इन दो बहनों से, क्योंकि जब पहली बार आया था तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग लाहौर से हैं या कहाँ से हैं, वल्लाह आलम क्या मामला हैं। तो जब फिर इस हवाले से तस्दीक हुई ये लाहौर से हैं, और फिर हमारे टीम मेंबर ने इनसे रब्ता किया, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, और मैं उस वक्त वाक़तन इन दोनों से ये सवाल करना चाह रहा था कि क्या चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि एक बाप जिसने आपको 25 30 साल आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको जो है तलीम तरबियत हर तरह की कोशिश की होगी। मतलब कि आप सोचें कि जब एक बच्चा कोई भी पैदा होता है तो वालिदैन कितने खुश होते हैं, कितने उसके लाड प्यार करते हैं, फिर उसको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, और एक अलग ही खुशी का आलम होता है जब बच्चा पहली बार बाबा कहता है, मामा कहता है, या पहला कदम लेता है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें रही होंगी, और क्या ऐसे हालात थे या पीछे क्या जहन था, पीछे सोच क्या थी कि कैसे हो गया। अब उस दौरान एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक जो है एक कंटेंट क्रिएटर हैं, वो बताते हैं कि ये बहुत कसमा पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसमें इन्होंने ये वीडियो डाल दी। अब तब मेरे जहन में ये सवाल आया कि क्या हालात की कशीदगी या माली जो तंगी है वो जवाज़ हो सकता है कि आप अपने घर का कोई जो है बुज़ुर्ग जो आखिरी सांसें ले रहा है उसको दिखा दें, या कोई मैयत दिखा दें, या बाप के आखिरी लम्हात दिखा दें, या घर का कोई बीमार है तो आप उसको स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दें। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मतलब कि लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि बिल्कुल ही कसमा पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर तो आपने यही स्टैंडर्ड सेट करना है कि गरीब है तो वो फिर कुछ भी दिखा सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो फिर ठीक है, फिर आप तैयार हो जाएं कि जहाँ पाकिस्तान में जो 20 22 करोड़ अहबाब जो हैं जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, फिर देखें लोगों के घर जो है वो परेशानियाँ भी होती हैं, मामला ख़राब भी होते हैं, फोतगी भी होती है, तो फिर हर शख्स को फिर इजाज़त होनी चाहिए, फिर वो हर चीज़ दिखाए। और वो जब कोई पूछे कि ये क्या कर रहे हो तो वो कहे कि भाई हालात बड़े ख़राब थे। तो इसी तरह दूसरा इंटरव्यू भी उनका हुआ, उसमें भी यही दिखाया गया कि हालात की कशीदगी थी, वालिद इंतकाल कर गए, वालदा थी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था।
अब देखें कि अगर ये बात कोई ऐसा शख्स कर रहा हो जो कम उम्र हो या जो अभी समझदार ना हो, तो समझ आती है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मतलब कि अगर कोई 12, 13, 14 साल का बच्चा कोई शरारत करता है तो वो बताए ना बताए, आपको पता होता है कि इसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, या इसकी कोई तरबियत करने वाला नहीं था। लेकिन अगर कोई शख्स मेच्योर एज में है, बल्कि मेच्योर एज से भी ऊपर ही है, तो क्या उसका ये कहना बनता है कि मुझे किसी ने बताया नहीं था? मतलब कि एक शख्स 30-32 साल का या 28-30 साल का जो भी है, मतलब वो 25 साल से उसकी उम्र ऊपर है, और वो ये कहे कि मुझे पता नहीं था कि मैयत का एक तकद्दुस होता है, एहतराम होता है, तो क्या आपको ये बात हजम होगी? आप कहेंगे कि आपने अपने 25 साल में किसी को नहीं देखा मैयत का तकद्दुस या एहतराम करते हुए? या अगर आपको 25 साल के होने के बाद या 30 साल के होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई फुप्पी मामा ताया नहीं था हमें बताने वाला, तो क्या ये आपको बात समझ आएगी? मेरा ख्याल है कि कोई भी जी शऊर शख्स जो होता है, जैसे ही वो मेच्योर एज में जाता है, जैसे ही वो अपनी टीन एज से निकलता है, उसको ये तमाम अखलाकियात जो हैं उसको मतलब कि कुछ फैमिली से मिल जाती हैं, कुछ लोगों को देख के आ जाती हैं, कुछ आप अपने माशरे को देख के सीख लेते हैं, कुछ हमसायों को देख के सीख लेते हैं। तो ऐसा नहीं था कि आप इस हवाले से मतलब कि ये कि आप पहले ही शख्स थे, पहले ही इंसान थे, और आपके साथ पहली बार ये मामला हुआ तो आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो है एक भोंडी सी एक मंतक या लॉजिक बनाई जा रही थी, एक शेल्टर लेने की कोशिश की जा रही थी। मतलब कि ये जो हरकत की गई थी, इसको जस्टिफाई करने का मेरा ख्याल है कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आपसे गलती हुई थी और इसका आसान हल ये था कि आप आएँ और अपनी गलती की माफ़ी मांगें और आप कहें कि मैं आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान बशर है और इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान से गलती होती है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि इस पे जो है मुतअद्दिद वीडियोस की गई और जो लोग इन पर तनकीद कर रहे थे उनको उल्टे सीधे अल्फाज से भी बुलाया गया। अब जब ये एक आध इंटरव्यू आ गया तो मैंने सोचा, क्योंकि अब हमारे टीम मेंबर इनसे रब्ता करने की भी कोशिश कर रहे थे और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि ये इससे पहले क्या करते थे। मतलब कि इनके वालिद की मैयत वाला व्लॉग मुझ समेत पूरे पाकिस्तान ने देखा, उसकी तकलीफ महसूस की। मैंने कहा इससे पहले क्या करते थे। अब उससे पहले का जो व्लॉग है, उससे पहले के जो कंटेंट है, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार देखें। जो लोग ये नीचे कह रहे हैं कि कस्मा पुरसी का आलम था, पहले कहाँ थे, फ़लाँ कहाँ थे, इनका एक व्लॉग जब मैं अपने तौर पे रिसर्च कर रहा था तो उसमें इन्होंने आवाम को इतनी बेहुदा गाली निकाली कि वो गाली जब मैं इनसे सवाल कर रहा था मैं इनके सामने भी दोहरा नहीं पा रहा था, बल्कि वो व्लॉग या वो गाली मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर के सामने आए तो मुझे अफसोस होगा, मुझे शर्मिंदगी होगी कि मेरे फैमिली को क्या देखना पड़ रहा है। मतलब कि वो एक अजीब व गरीब किस्म की बेहुदा लफ्ज़ था, जो गाली था, जो अपने व्लॉग में ये ऑन कर रही हैं इन्होंने। मतलब कि इनके अभी भी वो व्लॉग अपलोड है, पब्लिक है। फिर उसके बाद इनका मैं एक और व्लॉग देखा, उसमें ये घर का बाथरूम दिखा रही हैं और उसमें बता रही हैं कि गाइस हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो यहाँ पे आके जो है वो किया करते थे, बाथरूम किया करते थे। अब बाथरूम में तो हर शख्स जाके ये करता है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कंटेंट है कि आप घर का बाथरूम दिखा के बता रहे हैं कि मेरी दादी, मेरी फलाना, मेरा नानी, जो भी रिश्तेदारों का नाम ले रहे हैं, वो यहाँ पे आके जो है वो हाजत पूरा करते थे, यहाँ पे आके जो है पखाना किया करते थे। भाई बाथरूम में तो यही किया जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कंटेंट है जो ये बनाया करते थे। फिर उसके अलावा भी इस तरह के बहुत से कंटेंट थे जिस पे बहुत सा एतराज़ किया जा सकता है। तो मैं फिर देखा कि कंटेंट क्या क्या किया जा रहा है। फिर एक मैंने इनका कंटेंट देखा कि अभी तो वालिद की मैयत और आखिरी सांसों के हवाले से बातचीत की जा रही थी, उसमें ये कब्रिस्तान गए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कब्रिस्तान में जाके कंटेंट बनाया जा सकता है। तो वो भी उन्होंने जो मंतक दी, वो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि वो कोई ऐसा जवाब नहीं है जो अगले को कोई इस हरकत को जस्टिफाई बहरहाल कर सके। फिर अब मैंने उस इंटरव्यू में भी बताया और आज भी आपको बता रहा हूँ कि वो जिस गली में रहती थी वहाँ पे 80 से 90% वो लोग थे जो कस्मा पुरसी के आलम में और जो है माली हालात की तंगी और कशीदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इनके भी हालात बड़े ख़राब थे। 1-1.5 मरले का घर था जिसके ऊपर कुछ 4-5 मंजिलें थीं, 1-2 फ्लोर इनके पास से नीचे कोई इनके रिश्तेदार रहते थे। लेकिन इनके घर में एसी लगा हुआ था और इन्होंने मुझे बताया, मुझे इनके कंटेंट देख के रिसर्च करते हुए पता लगा कि इनके पास कोई गाड़ी भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि इतने मुश्किल हालात में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप इसी को जवाब बना रहे हैं अपने बाप की मैयत के जो व्लॉग है उसको, कि हमने इसलिए व्लॉग बनाया। तो मैंने कहा ये एसी और ये गाड़ी ये कहाँ से? तो उन्होंने कहा ये हमें लोगों ने गिफ्ट दिया। अब
देखें कि इनकी जो बाकी गली में लोग रह रहे हैं, जो हालात से परेशान हैं, मुश्किल मामलात हैं, माली कशीदगी है, उनके घर में एसी भी नहीं है, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। अगर तो इनको इस बुनियाद पे ये तमाम चीज़ें करने की इजाज़त देनी है, तो फिर आप उस गली में जितने भी लोग हैं उनको भी इजाज़त दें। लाहौर में जितने भी लोग हैं जो माली हालात से परेशान हैं, तंगी का शिकार हैं, उनको भी इजाज़त दें कि वो भी फिर हर चीज़ दिखाएं, और आप भी फिर हर चीज़ देखने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान में हर शख्स को फिर ये खुली छूट बहरहाल होनी चाहिए। अब जब हम इंटरव्यू करने गए तो मेरा इनसे रब्ता हुआ। हमारा इनके साथ रब्ता, इनके कोई जानने वाले थे जिनके पास ये कुछ अर्सा पहले जॉब किया करते थे, कोई 3 4 5 साल पहले, और उन्हीं ने इनका पहला एक वीडियो किया था जिसमें उन्होंने इनकी अदर साइड की स्टोरी दिखाई कि माली तंगी है, कशीदगी है, और कोई समझाने वाला नहीं है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ कि जो शख्स अपनी मेच्योर एज को पहुँच चुका है, वो इखलाकी जो इकदार हैं उनका किसी पे मलबा नहीं डाल सकता कि फ़लाँ नहीं था, उसने मुझे बताया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। ये चीज़ें हर शख्स को पता है। उसको फैमिली वाले बता देंगे, नहीं पता लग सकेगा, वो मोहल्ले में देख लेगा, मुआशरे में देख लेगा, मुख्तलिफ जगह देख के उसको पता लग जाएगा कि ये इकदार हैं, इनको फॉलो करना है। और एक मैयत का अपना तकद्दुस और अपना एहतराम होता है। तो उन्होंने हमें इनका नंबर दिया, इनको हमारा नंबर दिया, और मेरा इनसे रब्ता हुआ, और मैंने बताया कि फ़लाँ साहब ने मुझे आपका नंबर दिया। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं? तो मैं कहा मैं आपके इलाके के बिल्कुल करीब ही था, हम किसी और कवरेज पे गए हुए थे, तो मैं कहा आपके करीब ही था, तो मैं यहाँ बिल्कुल करीब हूँ। तो इन्होंने, मैं कहा आप बता दें, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा इंटरव्यू ही करने के वाले से, क्योंकि देखें बीइंग रिपोर्टर हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत सी अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं, और फिर हम उसको, उसका जहन जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या चीज़ें चल रही थी, ये किन हालात से दो चार था, पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या स्टेट क्या था, उसकी हालत क्या थी और चल क्या रहा था। मैंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ जो है मुलाकात करना चाह रहा हूँ, और अगर आप चाहेंगी तो इंटरव्यू करेंगे, अगर नहीं तो हम आपको इस हवाले से बिल्कुल भी मजबूर नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, इंटरव्यू कर लेते हैं, मेरे पास वो मैसेजेस मौजूद हैं। अब हम उस इलाके में जो है इंतज़ार करने लग गए। हमें देख के इनके कुछ गली के अहबाब थे, वो आ गए, वो हमारे एहतराम में, कर्टेसी में हमारे साथ बैठे रहे, बातें करते रहे। अब वहाँ पे बैठे काफ़ी घंटे गुजर गए, और मुझे भी अजीब लगे कि मैं यहाँ पे हूँ, हमारी टीम है, तो हमारे लिए बहुत से मोहल्लेदार इनके एक बिल्कुल घर के साथ एक दो घर छोड़ के थे। वो साहब बहुत अच्छे आदमी थे। वो कभी कह रहे हैं कि पानी लेके आऊँ, कभी कह रहे हैं चाय लेके आऊँ, कभी कह रहे हैं कि आप मेरे घर आके बैठ जाएँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो बीइंग रिपोर्टर, हमारा तो ये ड्यूटी है कि हम जब किसी भी खबर की तलाश में जाते हैं, या कभी किसी भी शख्स का मौक़िफ़ लेने जाते हैं, या किसी भी स्टोरी पे काम करते हैं, तो हम तो घंटों घंटों जो है सड़क जो है उसको, उसकी खाक छानते हैं, और हमारे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। हमें इनके बहुत से जो हमसाये थे, उन्होंने बताया कि ये आपको जानबूझ के ये इंतज़ार करवा रहे हैं, इन्होंने आपको इंटरव्यू नहीं देना। मैं इन्हें मैसेज दिखाऊँ कि मुझे उस खातून ने खुद डायरेक्टली ये कहा, और एक रेफरेंस से मैं गया हूँ, वो उस रेफरेंस को ऑन भी कर रही हैं, और उसी रेफरेंस से इनका पहला जो है इंटरव्यू भी किया था, और इनका एक पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश की थी, और उन्होंने अदर साइड की स्टोरी दिखाने की कोशिश की थी, तो मैं इसलिए श्योर था। अब वहाँ पे बहरहाल कुछ जो हमारे टीम मेंबरान थे, उनको भी कुछ लोग आए कहें कि भाई यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरव्यू नहीं देना। तो मैं बड़ा हैरान था कि मतलब कि एक शख्स जिसको वो बार बार ये कह रहा है कि मेरे से गलती होगी, मैं ये विजुअल्स नहीं दिखाना चाह रहा था, मुझे समझ नहीं थी, गलती होगी। हालांकि अगर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुई थी तो इसका मतलब है कि उसको बनाने के बाद एडिट किया गया होगा। मतलब कि जो व्लॉग ये बनाते हैं, ये वन गो नहीं बनाते, उसके मुख्तलिफ शॉर्ट्स होते हैं, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में जाके एक पूरी वीडियो की शक्ल देते हैं, उसको एक वन गो बनाते हैं, उसमें से बहुत से कट्स लगा के बहुत से ख़राब शॉट्स निकालते हैं, और फिर उसके बाद अपलोड किया जाता है, कैप्शंस लिखी जाती हैं, उसमें टैग्स डाले जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बनी और पता ही नहीं लगा कैसे लगी, इनकी अपनी मर्ज़ी से उसको एडिट करके ही वो अपलोड की गई थी। तो मैं फिर वहाँ पे इंतज़ार फिर करने लगे। उस दौरान एक साहब आए, अच्छे आदमी थे, बारिश आदमी थे। उन्होंने देखा हुआ था, हमारा काम देखा हुआ था, तो वो ऊपर गए, इनसे कुछ देर गुफ्तगू की। मुझे उस वक्त पता लगा कि 2 ढाई घंटे पहले जो इन्होंने मैसेज किया था, और जिसमें कह रही हैं कर लेते हैं इंटरव्यू, इन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, मैं बताया कि मैं आपके इलाके में। अच्छा, आप आ गए हैं। और उसके बाद जो इंतज़ार करवाया गया, तो मुझे पता लगा कि ये लोग ऊपर बैठ के ही सिर्फ हमें नीचे इंतज़ार करवा रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हरकत थी। मतलब कि अगर आप इंटरव्यू नहीं भी देना चाह रहे, या बिल्कुल मुलाकात भी नहीं करना चाह रहे, तो आप मना कर दें कि भाई हमने किसी सूरत कोई इंटरव्यू नहीं करना, हमने कोई मौक़िफ़ नहीं देना, आप चले जाएँ, तो हमने वापस आ जाना था। अब उसके बाद वो साहब आए, उन्होंने पहले ऊपर गए, नीचे आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आएँ अली भाई, आप इंटरव्यू करें। हमने हालात देखे घर के, कि घर के हालात काफ़ी कशीदा थे, काफ़ी वो कस्मा पुरसी का आलम था, छोटा सा घर था, उसके काफ़ी
मतलब कि छोटे से रकबे में बड़े लंबे लंबे और बड़े ऊंचे एक बिल्डिंग बनाई गई थी, एक फ्लोर्स बनाए गए थे। मतलब कि एक मरले की बिल्डिंग पे 5 मंजिलें बनाई जाएँ तो कितना वो आपको एक डिफरेंट घर लगेगा। तो ऊपर गए, इनसे बातचीत शुरू हुई, इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू में मैंने इनको तमाम वो सवालात किए जो किसी भी शख्स के जहन में थे, अवामी सवालात किए कि क्या जहन में आया, ये जवाज़ तो नहीं है कि अगर हालात की तंगी है तो हमने दिखा दिया, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, ये जो दूसरा कंटेंट है जिसमें आप कब्रिस्तान दिखा रहे हैं या घर का बाथरूम दिखा रहे हैं, ये क्या कंटेंट है। तो हमने ये तमाम सवालात किए। सवालात के बाद मतलब कि जब हमारा इंटरव्यू मुकम्मल हो गया तो इन्होंने एक अजीब सा गिला शुरू किया कि आप हमारे कंटेंट को इस तरह अजीब क्यों कह रहे हैं। हालांकि देखें कि कोई भी जी शऊर शख्स अगर वो ये देख रहा है कि कोई शख्स अपने घर का फ्लैश दिखा रहा है या अपने घर का कमोड दिखा रहा है या बाथरूम दिखा रहा है, बता रहा है कि मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ पे आके जो है हाजत पूरी किया करते थे या यहाँ पे आके टॉयलेट किया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स को अजीब लगेगा। या अपने घर का एक कमरा दिखा रहे हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार उसने यहाँ पे जान दी थी, बाकी सब की जान वहाँ पे निकली थी, यहाँ पे फ़लाँ रिश्तेदार की जान निकली थी, या कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है या गाली दी जा रही है या कंटेंट के में कोई इस तरह की हरकत की जा रही है। तो मुझे तो ये था कि अब शायद इतनी तनकीद हुई है तो इन्हें इस हवाले से ये समझ गई होंगी कि ये कंटेंट जो है, जाहिर सी बात है कि ये कभी भी वायरल होता तो इस पर तनकीद ही बहरहाल होनी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे कंटेंट को बुरा कही जा रहे हैं। हमें तो जब जो है गाइज ने कमेंट में बताया तो हमें तब पता लगा कि ये जो हमने वालिद की मैयत वाला व्लॉग डाला है वो गलत हो गया है। मतलब कि फिर मुझे उससे पता लगा कि जो रद्द-ए-अमल आया उससे इन्हें महसूस हुआ ये गलत है। वो अभी तक ज़हनी तौर पे यही समझ रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक मेरे इंटरव्यू में एक जगह कहा भी कि हमें तो नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया, वो तो गाइज ने कमेंट किए तो हमें फिर उस वक्त महसूस हुआ कि ये कुछ गलती हो गई है। और फिर कहा कि हमें कुछ चूँकि समझाने वाला भी नहीं था। मतलब कि उन्हें अभी भी अपने ज़ाती तौर पे ये महसूस नहीं हो रहा कि हमने कुछ गलत अपलोड किया या कुछ हमसे कुछ गलत लग गया। उन्होंने कहा कि चूंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने तनकीद शुरू कर दी तो हमें महसूस हुआ, और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने कहा कि आपको बहरहाल ये नहीं करना चाहिए था, तो हमें महसूस हुआ कि हमसे ये बहरहाल कुछ गलती हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप इतना हमारे कंटेंट पे क्यों हमें तनकीद कर रहे हैं, हमारा तो फिर यही, हम और क्या दिखाएं। तो मैंने नहीं कहा कि यहाँ पे बहुत से लोग अंदरून लाहौर दिखाते हैं, लाहौर का कल्चर दिखाते हैं, लाहौर की ज़िंदगी दिखाते हैं, बहुत से लोग वो देखते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो यही कंटेंट है, हमने यही बनाना है। फिर उसके बाद इनकी जानिब से जो है पैसों का तकाजा किया जाने लग गया कि हमने तो पैसों के बगैर कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना देना है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक शख्स जो इस हालात से दो चार है कि जिसने एक हरकत वो भूल चूक में हुई, वो गलती में हुई या जैसे भी हुई, और उस पर पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है, वो उसके बाद जो लोग मौक़िफ़ लेने आ रहे हैं या ये पूछने आ रहे हैं कि ये क्या किया, मतलब कि ये भी तो इन्होंने मीडिया के थ्रू ही बताया ना कि हालात की कशीदगी थी इसलिए हमसे ये हो गया। तो मैं कहा ये इसको भी बतौर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा इंटरव्यू हो चुका हुआ था और एक साहब जो इनके अजीज़ थे या पता नहीं कौन थे, मोहल्लेदार थे और बड़े बारिश आदमी थे, और उन्होंने इतना इज्जत एहतराम देते हुए हमें ऊपर लेके आया, तो मैं कहा अब इन्हें भी अजीब लगेगा और ये भी को बदमज़गी ना हो। तो मैंने अपने एक टीम मेंबर से कहा कि ये जो भी कह रहे हैं इनको इनकी जो है मदद के गर्ज से अल्लाह की रज़ा के लिए दे दें। तो उस पर इन्होंने कहा कि ये कोई मदद नहीं आप कर रहे, ये हमारी आप उजरत दे रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ पे इस तरह की बहस भी हुई, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात है। तो वो जो बारिश से इंसान से जो हमें ऊपर ले गए, उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई कोई बात नहीं, आप जो है अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये जो भी कह रही हैं ये समझ नहीं, आप दे दें। तो बहरहाल हम फिर वो जो भी मामला थे इसलिए कि कोई बदमज़गी ना हो, और उस वक्त बिल्कुल इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका हुआ था, और मैं कहा अब ये लोग ये ना कहें कि जी वो इंटरव्यू करके ले गए। और मैंने कहा देखें बहुत से लोग जो मुश्किल हालात में होते हैं इंसान उनकी मदद भी करता है। मैंने उस वक्त नहीं कहा कि हमारा इंटरव्यू से पहले आपका कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई थी, कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, कोई पैसों का आपने तकाजा नहीं किया था, और हम बिल्कुल हरगिज़ वो नहीं दे रहे। और मैं वाक़यातन आपके सामने बिल्कुल जो है अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बता रहा हूँ कि वो जो पैसे मैंने इनको उसके मुँह पे उस वक्त भी कहा, और इसके कहीं ना कहीं कुछ एविडेंस भी मौजूद होंगे कि हमने उन्हें कहा कि ये मैं आपकी मदद करने के घर से दे रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं उजरत है, हम आपसे क्यों इस तरह लें। तो मैंने कहा ये जो आपने एसी और ये गाड़ी ली है वो कैसे, वो तो आपने ले लिए, वो आपने क्यों लिए थे। इन्होंने मुझे खुद बताया था कि ये लोगों ने हमारी मदद करने के घर से हमें एसी और ये गाड़ी दी है। तो बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें थी जो हुई, और अगर मुझे वाक़यातन पता होता कि ये इस चीज़ को भी अपॉर्चुनिटी समझते हुए कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं दौरान इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के मद में ये जो पैसे चाह रही थी, मैं वो दौरान इंटरव्यू इन्हें पकड़ाता और कहता कि ये लें, ताकि मैं ये साइड भी एक्सपोज करना चाहता
क्योंकि देखें, बीइंग मीडिया वर्कर मेरा काम है मैं हक और सच की आवाज़ बनूं और वो चीज़ दिखाने की कोशिश करूं और मज़लूम की आवाज़ बनूं और हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हूं। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी, मिला जुला सा रिएक्शन था। कुछ लोग इस हरकत को इस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे कि हालात की कशीदगी थी, पहले लोग कहाँ थे। तो फिर ठीक है, आप इस चीज़ को स्टैंडर्ड सेट करें और फिर तैयार हो जाएं। पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हालात से परेशान हैं उनको ये हक दें कि भाई फिर जो दिखाना दिखाएं, कोई आपको मॉरली अखलाकी तौर पर जज नहीं करेगा और आप ये चीज़ें दिखा के अपने हालात बेहतर करें, बाकी सोसाइटी का मॉरल एथिक्स का कुछ भी ना सोचें। और जो लोग ये कह रहे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे अखलाकियात हैं, यहाँ पे एक सोसाइटी है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हमारे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे बड़ों के हाथ में है, बुज़ुर्ग के हाथ में, इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनकी मैं दरख्वास्त जो है रियासत के सामने रखना चाहूँगा कि रियासत को चाहिए इसके कुछ तो SOPs बनाएं, कुछ SOPs रखें कि भाई यहाँ पे आप जो है अपने मामलात बेहतर करने के लिए दूसरे की तरबियत, बच्चे और उनकी खिलाकियत को तबाह नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कोई करता है तो कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लें, उसको जाके उसको जो है वो उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई रेड कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो कि कम से कम वो दोबारा करने से पहले कुछ ना कुछ सोचे। मतलब कि इन्होंने ये जब इनका ये वायरल हुआ उसके बाद इनका चैनल जो है कदरे बेहतर चलने लग गया, क्योंकि ये खुद भी क्लेम कर रही थी। फ़र्ज़ करें कि एक नया कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे आ रहा है और वो ये चीज़ देखता है कि उन्होंने ये की थी और उनको किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, उसके बाद उनका चैनल जो है एल्गोरिदम में आ गया था, व्यूज़ भी आने लग गए थे, मामलात भी बेहतर हो गए थे, लोग गिफ्ट भी देने लगे थे, तो वो इससे आगे की कोई चीज़ करेगा। तो इसलिए रियासत को भी चाहिए कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाएं कि भाई ये किसी को इजाज़त बहरहाल नहीं दी जाएगी। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी, हकाइक थे। और ये जो आपको मैंने मामलत बताएं, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे बहुत से और दोस्त अहबाब हैं। क्योंकि जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, बहुत से लोग उनसे उनका मौक़िफ़ लेने, मतलब कि जो एक जो है बतौर रिपोर्टर या बतौर जर्नलिस्ट काम कर रहा है, वो क्या है, वो इसी तरह से बहुत से लोगों से, मतलब कि जब अब तो मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज़ बंद हैं, मुल्ज़िमान से जाके क्यों इंटरव्यूज़ किए जाते थे? इसलिए इंटरव्यूज़ किए जाते थे कि इसने क्या सोच के कर दिया, ताकि इससे किसी को सीख मिले कि कल नहीं करना। बहुत से जो ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई गलत कर रहा होता है, जो मजलूम होते हैं, उनका क्यों इंटरव्यू किया जाता है? वो बताते हैं कि इस तरह से हमें ट्रैप किया गया, या कोई भी इस तरह का कोई भी ऐसा मामला होता है, उसमें जो जर्नलिस्ट है उसका काम होता है वो असल हकाइक सामने लाए, दूसरी तरफ की स्टोरी सामने लाए। तो इसीलिए बहुत से लोग इनसे रब्ता कर रहे थे और ये उन अहबाब से भी इस तरह की डिमांड्स कर रहे थे। बहुत से लोग मुझे मिले और उन्होंने बताया कि ये देखें, हमसे भी ये डिमांड की गई, हमसे भी ये कहा गया, और उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे किया? तो मैंने उन्हें फिर बताया कि हमें इस तरह से रब्ता हुआ, हमसे जो है एक बारिश इंसान ऊपर ले गया, और इंटरव्यू के बाद इन्होंने ये तमाम तर चीज़ें हमसे भी कही थी और हमने इसलिए कि कोई बदमज़गी ना हो, और चूँकि बहरहाल हालात तो उनके कशीदा ही थे और उसी तरह थे जिस तरह बाकी 90% पाकिस्तानी अवाम के हैं। तो हमने फिर इसलिए कि बदमज़गी ना हो और कोई अजीब सी चीज़ ना हो, तो हमने मदद के गर्ज से जो है अल्लाह की रज़ा के लिए दिए, जिसको उन्होंने कहा कि ये कोई मदद वदद नहीं है, ये हमारी PR है, ये हमारी उजरत है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी और मैं ये समझता था कि मैं इसको बहुत सोचा, बहुत सोच के मैंने इस पे बात की, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा इंटरव्यू इनसे कुछ 10 दिन पहले का था। मैं इसमें काफ़ी देर सोचता रहा और फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से भी पूछा और फिर अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कि ये चीज़ें बहरहाल ऑन रिकॉर्ड रखना, हकाइक सामने रखना एक मेरी ज़िम्मेदारी थी। मेरी जो ड्यूटी है, जो ज़िम्मेदारी है, वो ये थी कि मैं ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रखता, जो हकाइक थे, जो पस पर्दा जो मामला चल रहे थे, जो मैंने महसूस किया, वो आपके सामने रखूँ। ये तमाम तर तफसील थी और अल्लाह ताला तमाम लोगों की इज़्ज़तें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और रियासत से दरख्वास्त है कि बजाय कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाएं, और जैसे इस वक्त ये लाइव की सूरत हाल है जिस पे अब जो है बताया जा रहा है कि अब उसको रोकथाम के लिए कुछ जो है किया जाएगा, कि जिसमें कोई भी शख्स आके जो मर्ज़ी बक दे, जो मर्ज़ी गालम गलोच करे, जो मर्ज़ी हिस्सा जिस तरह से मर्ज़ी दिखा दे। तो अब रियासत को महसूस हो रहा है कि ये गलत हो गया, लेकिन गलत होते होते हुए भी 3-4 साल गुजर चुके हुए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि रियासत को चाहिए कुछ चीज़ें, कुछ SOP सेट कर दे, वरना फिर नहीं तो तैयार हो जाएं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी कि आप खुद अपने आंखों के ऊपर हाथ रख लेंगे और अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अपनी राय से इस हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और जो अहबाब के सवालात होंगे इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के नीचे ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।